नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पानशेर घाटी में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और क्या पानशेर वाकई तालिबान के लिए खतरे की घंटी साबित होगा और फिर तालिबान क्या करेगा। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद पानशेर में है। पानशेर काबुल से 150 किलोमीटर दूर हिंदुकुश के करीब एक घाटी है जहां अहमद शाह मसूद ने तालिबान को 6 साल तक कदम नहीं रखने दिया था। पानशेर का मतलब है 5 शेर, यानी 5 शेरों वाली घाटी। उनके पिता को 9 सितंबर 2001 में आत्मघाती हमले में मार दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। इसके ठीक 2 दिन बाद अलकायदा ने अमेरिका पर हमला बोल न्यूयॉर्क की ट्रेड टावर्स को हवाई जहाज टकराकर गिरा दिया था। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद आज पानशेर में मोर्चा संभाले है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हत्या की साजिश रचने वालों को काबुल में चकमा देकर सरकारी हेलीकॉप्टर से पानशेर पहुंचा। वहां हर घंटे तालिबान के खिलाफ सेना एकजुट हो रही है। अहमद मसूद कह रहे हैं कि अमेरिका को उनकी मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके पास असलाह, बारूद और लोग हैं, लेकिन तालिबान को रोकने के लिए और चाहिए। उन्होंने अमेरिका के एक अखबार में लिखे एक संपादकीय में कहा है कि उनको अंदाजा था कि एक दिन अफगानिस्तान को यह जरूर देखना पड़ सकता है, इसलिए वो इसकी तैयारी पहले से कर रहे थे। अहमद ने लिखा कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट तालिबान से लड़ने के लिए तैयार है, बस मदद चाहिए। जहां मसूद के लड़ाकों ने उत्तरी सलांग में पुल उड़ाकर तालिबान के सप्लाई रूट को खत्म किया, वहीं तालिबान लड़ाकों पर भी हमला किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पहले ही कह चुके हैं कि रेजिस्टेंस का कमांड स्ट्रक्चर बन चुका है। वहीं पुले हिसार, देह सालेह और बानो में जमकर लड़ाई हुई। रेजिस्टेंस के लोगों ने इन तीनों जिलों में 30 तालिबान लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। ये तीनों जिले काबुल से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। यहाँ के लोगों की नज़र पानशेर में जमा हो रहे रेजिस्टेंस की तरफ है। पानशेर ताजिक मुजाहिदीनों का सबसे बड़ा बेस है। यहाँ अहमद शाह मसूद ने एक बार नहीं 2-2 बार काबुल को चुनौती दी थी। 1973 में अफगानिस्तान गणराज्य घोषित हुआ था और 1978 में सौर क्रांति के दौरान कम्युनिस्ट ताकतों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। रूस की सेना अफगानिस्तान आ गई थी। तब अहमद शाह मसूद ने पानशेर में रूस के दांत खट्टे किए थे। 1996 में तालिबान काबुल में काबिज हो गया था, लेकिन उसके फाइटर मसूद को पानशेर में हरा नहीं पाए थे। लेकिन उनके बेटे और रेजिस्टेंस फोर्स के लिए कई दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि अमेरिका ने आतंकवादी संगठन तालिबान से समझौता किया है और उसका दिमाग केवल अपने लोगों को काबुल से बाहर निकालने पर है। इसलिए अमेरिका से मसूद कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब ना ही हिंदुस्तान मदद कर सकता है, क्योंकि तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश अब चीन के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। मसूद की मदद के लिए भारत ने 1990 में तजाकिस्तान में अस्पताल चलाया था, जो अब बन ही नहीं सकता। उधर पाकिस्तान अपने लड़ाके मसूद को खत्म करने के लिए जरूर भेजेगा। हैरान होने की जरूरत नहीं कि आम नागरिक के लिबास में पाकिस्तान फौज पानशेर का मोर्चा संभाल ले। और आखिर में तालिबान खुद पानशेर पे हमले की तैयारी कर रहा है, लोग भेज रहा है। उसने मसूद और अमरुल्लाह को घाटी छोड़ने को कह दिया है। यानी तालिबान जो अब छोड़े गए अमेरिकी असले बारूद से लैस है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार है अब। यानी तालिबान का पानशेर में हमला बड़ा शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि अहमद मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं और रेजिस्टेंस का प्रतीक बन सकते हैं, पर उनकी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है। वो एक खाटी कमांडर अभी नहीं है। ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी मसूद को छोड़कर बाकी सब कमांडर देश के बाहर हैं और मसूद अकेले हैं। यानी कोई बड़ा मिलिट्री माइंड उनके साथ नहीं है। मसूद के खुद दांत युद्ध में खट्टे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि मसूद विद्रोह करने के बाद भी बातचीत का रास्ता खोलकर रखे हुए हैं। यानी अफगानिस्तान में गृह युद्ध तो हो सकता है, लेकिन तालिबान का तख्ता पलट विद्रोह के बुगल के बावजूद बेहद कठिन होगा। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आम जनता मसूद के लिए एकजुट ना हो जाए, क्योंकि अब कोई भी बड़ा देश अफगानिस्तान में सीधे सीधे घुसना नहीं चाहता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।